नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वर्गीय श्रीदेव सुमन का समाज के लिए दिया गया योगदान सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून के सहसपुर ब्लॉक के झाझरा गांव में सरकार की जन कल्याणकारी संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। टिहरी राजशाही के खिलाफ 84 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद अपना बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंडी फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन का प्रोमो और पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्रीदेव सुमन का समाज के लिए दिया गया योगदान सभी को प्रेरणा देता है। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन एक जन नायक होने के साथ ही एक अटल देशभक्त थे। इस बीच टिहरी में श्रीदेव सुमन के पैतृक गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर जिले में 13 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीदेव सुमन जी का जो बलिदान है वो मंगल पांडे जी से और चंद्रशेखर आजाद जी से कम नहीं है। 84 दिन तक अनशन करना, भूख से मरना, वही जान सकता है जिस व्यक्ति ने भूख हड़ताल की हो। वर्तमान को उन्होंने हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए आज हम संकल्पबद्ध हो रहे हैं। 13 लाख वृक्षों का इस बार हम लोग रोपण करने जा रहे हैं और सारे विद्यार्थी आज संकल्प ले रहे हैं 5100 वृक्ष, और उसमें भी देवदार, बुरांस, बांज, भंबोरा आदि जो है इन वृक्षों को लगाएंगे और साथ में इनकी रक्षा भी करेंगे। ये आज का संदेश है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक सभी दूरस्थ क्षेत्रों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से सशक्त किया जाएगा। आज अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय में MRI मशीन के लोकार्पण अवसर पर ये बातें कही हैं। इस बीच डॉ रावत ने जिले के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को संभावित आपदा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉ रावत ने बताया कि सरकार ने जिले को आपदा प्रबंधन के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिले के हर गांव में अग्रिम खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। खाद्यान्न जो है जुलाई तक का हर गांव में पहुंच गया है। बिजली की कहीं कोई दिक्कत नहीं, पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी 6 से 8 सड़कें जो है वो अवरुद्ध हैं, वो भी कल तक खुल जाएंगी। लगभग 60 JCB हमने लगा रखे हैं और विभागों को पैसा भी दे दिया है। जिन जिन स्कूलों में अगर छत टपक रही या कोई दिक्कत है उसके लिए भी 2-2 लाख रुपए हम आपदा से देने वाले हैं। सरकार अल्मोड़ा जिले के प्रति बहुत संवेदनशील है। जो बातें यहाँ के जनप्रतिनिधि उठाते हैं, आप लोग उठाते हैं, उन काम पूरा भी करते हैं। चमोली के गोपेश्वर स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम में हिलांस आउटलेट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने कहा कि आउटलेट से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलने के साथ ही महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन में मदद मिलेगी। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से इस आउटलेट का संचालन शुरू किया गया। आउटलेट में मंडवा, झंगोरा स्थानीय दालें, लाल चावल, भोजपत्र पर आकर्षक चित्र, लिखित सोवेनियर और लेंटाना से बने फर्नीचर उपलब्ध थे। डोईवाला इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संबंध में शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि किसानों की जमीन अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र में एरो सिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए जोनल प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि किसानों क्षेत्रवासियों से संवाद के बाद ही जोनल प्लान तैयार किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सरकार की ओर से बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज की सुविधा दी जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून के सहसपुर ब्लॉक के झाझरा गांव का भ्रमण कर जन कल्याणकारी संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्कूल और विभिन्न विभागीय योजनाओं का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने स्कूल निरीक्षण के दौरान बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य उपकेंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के टीकाकरण सहित अन्य व्यवस्था और सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस बीच राज्यपाल ने झाझरा स्थित आनंद वन में लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग और अच्छी पैकेजिंग के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के बलबूते उत्तराखंड में एक आर्थिक क्रांति आवश्यक आएगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने झाझरा में लोगों की समस्याएं भी सुने और उनका हर संभव निराकरण करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि झाझरा गांव राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोद लिया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिले में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है, जबकि कल चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ विक्रम सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। अतिवृष्टि के पूर्वानुमान को देखते हुए डॉ विक्रम सिंह ने सभी लोगों को सतर्क और सावधानी बरतने की कहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जानकारी प्राप्त होने के अनुसार आपको बता दें कि आपदा में 10 जुलाई से अब तक 29 लोगों की मृत्यु और 32 लोग घायल हुए हैं। वहीं बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 200 से ज्यादा सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग और गोचर के बीच कमेड़ा में भारी भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध है। अब बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री और अन्य वाहन रुद्रप्रयाग पोखरी होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे बद्रीनाथ धाम जा सकेंगे। वहीं भारी बारिश के कारण मालदेवता क्षेत्र में सेरकी सिल्ला मोटर मार्ग सरखेत गांव के पास बह गया है। इसके चलते क्षेत्र के कई गांवों का राजधानी से भी संपर्क कट गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में लगभग 14,200 आवासों का आवंटन किया जाना है। इसी कड़ी में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रपत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन के लिए प्राथमिकता महिलाओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अग्रवाल ने बताया कि अगले साल सितंबर तक राज्य की 16 परियोजनाओं के आवासों को लाभार्थियों तक हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पौड़ी जिले के कोटद्वार में आज गढ़वाल वीरता सम्मान का आयोजन किया गया। समारोह में देश रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले गढ़वाल के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वो वीर शहीदों को याद कर उनके परिजनों का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक युवा को शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने कहा कि वीर अमर शहीद सेनानियों की वीर गाथाओं को हम सबको याद रखना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में शहीदों की वीर गाथाओं को स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज जिला स्तरीय इको टूरिज्म विकास समिति की बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को इको टूरिज्म के लिए प्रस्तावित योजनाओं की रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वीकृति मिलने पर इको टूरिज्म स्थलों में जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू किए जा सके। जिलाधिकारी ने ट्रैक मार्गों को सुधारीकरण के साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए रेन शेल्टर, साइन बोर्ड, प्राकृतिक सामग्री से निर्मित बेंच, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, ग्रीन टॉयलेट, डस्टबिन सुविधाएं विकसित किए जाने की जानकारी दी। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में गरीबी उन्मूलन में
उल्लेखनीय प्रगति की है। इन आंकड़ों में प्रदेश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है। राज्य में सिर्फ 5 सालों में बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में 17.67% से 9.67% की प्रभावशाली गिरावट हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रदेश की बड़ी आबादी का गरीबी रेखा से ऊपर आना राज्य के लिए एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप देशवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्वर्गीय श्रीदेव सुमन का समाज के लिए दिया गया योगदान सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून के सहसपुर ब्लॉक के झाजरा गांव में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।